सांसद के बेटे को गोली मारने का मामला। सांसद के बेटे को गोली मारने का मामला। लखनऊ से बड़ी खबर, सांसद के बेटे आयुष के साले ने चलाई थी गोली। आयुष के साले आदर्श का बड़ा कबूलनामा, आयुष के कहने पर मारी थी गोली। ये आदर्श की तरफ से कहा गया है। आयुष किसी को फंसाना चाहता था। आदर्श, मैंने आगे से मारी थी आयुष को गोली, आदर्श की तरफ से कहा गया है। तो आयुष किसी को फंसाना चाहता था, ये आदर्श की तरफ से कहा गया है। मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानते होंगे, वो पैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी अब जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ। किसको फंसाने का मूड मुझे? जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह और दोनों और जिसका नाम नहीं है। कभी जेल गए हो तुम? सभी ये कांड तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? तो सांसद के बेटे आयुष के साले ने चलाई थी गोली। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, सांसद के बेटे को गोली मारने का मामला यहां सामने। आयुष के साले आदर्श आयुष के कहने पर मारी थी गोली, ये आदर्श की तरफ से कहा गया है। तो आयुष किसी को फंसाना चाहता था, ये आदर्श की तरफ से कहा गया है। मैंने आगे से मारी थी आयुष को गोली, यह आदर्श की तरफ से कहा गया। सांसद के बेटे को गोली मारने का मामला यहां पर सामने आया है। और अवनीश कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अवनीश, सांसद के बेटे को गोली मारने का जो मामला सामने आया है, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर के बेटे हैं आयुष को गोली लगी थी संदिग्ध हालातों में, और उसके बाद रात में हड़कंप मचा था। उनको ट्रामा सेंटर लाया गया और ट्रामा सेंटर में उनका इलाज किया गया। पूरे प्रकरण पे सांसद कौशल किशोर ने साफ किया था कि कुछ संदिग्ध लोगों ने गोली मारी थी, ये सूचना उनको मिली थी। ऐसे में आनन फानन में वो ट्रामा सेंटर पहुंचे हुए थे और पूरे प्रकरण की फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से माना था कि उन्होंने कोई शिकायती पत्र फिलहाल नहीं दिया है और शिकायती पत्र देने वाले भी नहीं हैं। तो कुल मिलाकर सांसद ने अपनी तरफ से साफ किया था। लेकिन पुलिस की पूछताछ में रात भर में और सुबह में जो कड़ी एक के बाद एक खुलती चली गई और साफ रूप से निकलकर सामने आया कि सांसद के बेटे के रिश्तेदार ने ही गोली चलाई थी और पूरे प्रकरण में किसी दूसरे को फंसाने के लिए साजिशन ये गोली चलाई गई थी। तो कुल मिलाकर 4 लोगों का नाम सामने आया जिनको फंसाने के लिए सांसद के बेटे ने पूरी एक षड्यंत्र रचा था और उसी को लेकर अपने साले के साथ वो मिली भगत करके खुद के ऊपर गोली चलवाई और चेस्ट इंजरी करवाई। तो कुल मिलाकर पूरी घटना संदिग्ध है और इसी को लेकर पुलिस ने पूरी पड़ताल की थी और पुलिस की पड़ताल में ये तथ्य निकलकर सामने आया। बिल्कुल, इसके साथ ही यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जानकारी जो मिल रही है पुलिस की तरफ से जो कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि सांसद के जो बेटे आयुष हैं उन्होंने खुद ही कहा था अपने साले को गोली चलाने के लिए। तो ये जो कड़ी है ये थोड़ी सी सुलझी हुई नजर नहीं आ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए हालात अभी पूरी तरह संदिग्ध हैं, लेकिन जो बयान के रूप में अगर निकलकर सामने आया है, जो पुलिस ने पूरी कहानी बताई है, उसके साफ तौर पे साबित होता है कि जो आयुष है उसका पैसों का लेन देन है कुछ लोगों से और उनसे विवाद चल रहा था। उन 4 लोगों को फंसाने के लिए ही वो उसने पूरा एक षड्यंत्र रचा था और अपने साले के साथ बातचीत की थी और उसको बुलाया था और अपने ही लाइसेंसी पिस्टल से वो अपने शरीर पे गोली चलवाने की साजिश रची। साले ने उसके ऊपर गोली चलाई, फिर उसके बाद गोली चलने के काफी देर बाद सूचना दी गई कि उनको गोली लगी है और उनको आनन फानन में ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जिसके बाद पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू की थी और सांसद कौशल किशोर भी वहां पे पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा था। तो कुल मिलाकर मामला शुरू से ही संदिग्ध लग रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने पहले ही हिरासत में साले को ले लिया था और उससे पूछताछ की। कड़ी पूछताछ के बाद साले ने बताया कि पूरा पुरानी विवाद था, उस पुराने विवाद में करीब 4 लोगों का उन्होंने नाम लिया और 4 लोगों को फंसाने के लिए ही उन्होंने ये साजिश रची थी ताकि उनके ऊपर गोली चलाया जाए। जब मामला संदिग्ध
सिद्ध होगा तो उन 4 लोगों का नाम लिखवाएंगे और उसके बाद उनको कहीं ना कहीं फंसाया जाएगा। तो पूरे मामले का पर्दाफाश हालांकि पुलिस ने कर दिया है और आगे की भी जो जांच है वो चल रही है। लेकिन फिलहाल जो घायल आयुष है उसको ट्रामा सेंटर से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो अपने आवास पे जा चुका है और फिलहाल खतरे से बाहर है और बेहतर है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए अपनीश, आगे भी हम आपसे खबरों पर चर्चा करेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।